नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो हमें ऑपरेशन महादेव के बारे में बताते हैं। ये भारत की एक काफी अहम आतंकवाद विरोधी कार्रवाई मानी जाती है जो 2025 में हुई थी। जी। ये स्रोत हमें बताते हैं कि 27-28 जुलाई 2025 को श्रीनगर के पास वो जो डचीगाम जंगल का इलाका है वहां क्या हुआ था। बिल्कुल, और इन दस्तावेजों को देखें तो इस ऑपरेशन का सीधा मकसद था अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े संदिग्धों को न्यूट्रलाइज करना। हाँ, वो हमला जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, काफी बड़ा हमला था वो। जी बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन एक तरह से उस घटना का जवाब था, जैसा इन सोर्सेज में बताया गया है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें ये भी बताया गया है कि ये एक मिला जुला ऑपरेशन था। मतलब सेना की कई यूनिट्स थीं, स्पेशल फोर्सेस भी थीं। हाँ, चिनार कोर, 24 RR, 4 पैरा। हाँ, और साथ में CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस भी। इन स्रोतों में ऑपरेशन के लक्ष्य, उसे कैसे अंजाम दिया गया और फिर उसके नतीजे क्या रहे, इन सब का जिक्र है। हाँ, और हमारा काम आज यही है कि इन स्रोतों से जो खास बातें हैं वो निकालें, समझने की कोशिश करें कि ये ऑपरेशन क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे इंटेलिजेंस कैसी थी और इसका असल मतलब क्या रहा। तो चलिए समझते हैं कि इस मल्टी एजेंसी ऑपरेशन में क्या खास था। जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इंटेलिजेंस और अलग-अलग टीमों के बीच जो कोऑर्डिनेशन था वो भी बहुत अहम था। और दिलचस्प बात यह भी है कि इसका कोड नेम महादेव वहीं पास की एक चोटी के नाम पर रखा गया। यहाँ एक जरूरी पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए कि ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई। सूत्रों के हिसाब से दो बातें खास रहीं। एक तो जंगल से पकड़ी गई एनक्रिप्टेड बातचीत। अच्छा। और दूसरी जो स्थानीय खानाबदोश लोग हैं उनसे मिली अहम जानकारी। हाँ, उन्होंने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थी। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का मेल। बिल्कुल, और इन दोनों को मिलाकर करीब 2 हफ्ते तक निगरानी रखी गई और फिर बिल्कुल सटीक हमला किया गया। ये मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी का एक अच्छा उदाहरण दिखाता है। और नतीजे क्या रहे? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि इस कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी मूल के बताए गए हैं ये। अच्छा। और ये भी कहा गया है कि इनमें पहलगाम हमले का कथित मास्टरमाइंड भी शामिल था। ओके। इनकी पहचान लश्कर ए तैयबा और उसके सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जिसे लेटी का प्रॉक्सी माना जाता है। जी हाँ, उसके सदस्यों के रूप में हुई है। क्या नाम वगैरह भी पता चले हैं? जी हाँ, मारे गए लोगों में एक सुलेमान शाह, जिसे हाशिम मूसा या फैजल जट भी कहते थे, उसे पहलगाम हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा था। ओके। दूसरा अबू हमजा और तीसरा जिब्रान। जिब्रान का नाम स्रोतों के मुताबिक सोनमबर्ग टनल हमले से भी जोड़ा गया है। लेकिन इन दावों को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत भी मिले क्या मौके से? हाँ, सूत्रों में इसका जिक्र है। वहां से जो हथियार मिले, जैसे AK सीरीज की राइफलें और एक M4 कार्बाइन, कहा गया है कि वो पहलगाम हमले में इस्तेमाल हुए हथियारों से मेल खाते थे। अच्छा, ये तो बड़ा सबूत है। जी। साथ ही पाकिस्तानी पहचान पत्र, कुछ बायोमेट्रिक डेटा और कुछ और सामान भी मिला जो उनके बाहरी कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, ऐसा स्रोत बताते हैं। तो ये ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों को खत्म करने तक ही सीमित नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसने भारत की जो मल्टीलेयर सर्विलेंस है और ऑपरेशनल क्षमताएं हैं, उनको भी सामने रखा। इसे राजनीतिक स्तर पर भी काफी तवज्जो मिली। हाँ, मैंने पढ़ा था कि गृह मंत्री ने लोकसभा में। जी हाँ, बिल्कुल। गृह मंत्री ने लोकसभा में इन आतंकियों की पहचान और पहलगाम हमले में उनकी भूमिका की पुष्टि की, जैसा कि स्रोतों में दर्ज है। प्रधानमंत्री ने भी सेना की तारीफ की थी। जी। और सरकार ने इसे ऑपरेशन महादेव और एक और ऑपरेशन था सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर, जिसे स्रोतों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई बताया है। हाँ, तो इन दोनों को आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में एक नई सामान्य यानी न्यू नॉर्मल की तरह पेश किया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल कितना गहरा था और ये भारत की सटीक कार्रवाई करने की क्षमता को भी दर्शाता है। दिल्ली विधानसभा के सत्र में भी इन ऑपरेशनों का जिक्र हुआ था। अच्छा, दिल्ली विधानसभा में भी? जी, जिससे पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें कितना महत्वपूर्ण माना गया। तो कुल मिला के स्रोत इसे इंटेलिजेंस और सटीक एक्शन पर आधारित एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। निश्चित तौर पर ये स्रोत दिखाते हैं कि इंटेलिजेंस, चाहे वो तकनीकी हो या इंसानी, और फिर उस पर आधारित सटीक कार्रवाई कितनी जरूरी है। और ये सोचने वाली बात भी है कि भविष्य में इस तरह के अभियानों की सफलता के लिए स्थानीय लोगों से मिली जानकारी और तकनीकी निगरानी, इनके बीच का संतुलन कितना अहम होगा
और ये कैसे और विकसित हो सकता है, जैसा हमने इस ऑपरेशन में देखा।